अगर आप गरीब, परेशान महसूस करते हैं या ऐसा लगता है कि आपके हाथों से पैसा फिसल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं 3 सबसे असरदार बजटिंग मेथड्स बता रहा हूं। 50-30-20 रूल, जीरो बेस्ड बजटिंग और एनवेलप सिस्टम। कोई मुश्किल शब्द नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज जो आम लोगों के लिए काम करती हैं, भले ही आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हों। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बजटिंग मतलब पाबंदी। सच ये है, ये आपको आजादी देती है। बिना किसी असली बजट के पैसा इधर उधर की चीजों में बर्बाद हो जाता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जाता है। आज मैं आपको उन सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मुझे हर महीने की सैलरी पर जीने से असली सेविंग्स बनाने और अपना कर्ज खत्म करने में मदद की। आपको मैथ का जीनियस होने की जरूरत नहीं है, न ही अच्छी सैलरी की और न ही परफेक्ट होने की। आपको बस एक ऐसा प्लान चाहिए जो आपकी लाइफ में फिट हो। 50-30-20 रूल, बजटिंग मेड सिंपल। ये क्या है? एक सुपर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम जिसे सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने बनाया है। अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को 3 कैटेगरीज में बांटें। 50% जरूरतें, रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन। 30% इच्छाएं, बाहर का खाना, हॉबीज, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। 20% सेविंग्स या कर्ज, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट, क्रेडिट कार्ड्स पर एक्स्ट्रा पेमेंट्स। शुरुआत कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। अपनी मंथली टेक होम पे लिस्ट करें। अपने सभी मंथली खर्चों को लिख लें। अपनी जरूरतों जो एसेंशियल हैं उन्हें सर्कल करें। उन जरूरतों के लिए अपनी टोटल इनकम का 50% एलोकेट करें। यहां खर्च करने पर लिमिट लगाएं। फिर इच्छाओं के लिए 30% निकालें। ईमानदार रहें। अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो अपनी पसंदीदा चीजों के लिए स्वैप या सस्ते अल्टरनेटिव्स खोजें। बचा हुआ 20% सेविंग्स या कर्ज चुकाने में जाता है। अगर यह आपका शुरुआती पॉइंट है तो $10 भी मायने रखता है। फायदे समझने में आसान। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं या हर छोटी चीज को ट्रैक करना पसंद नहीं करते हैं तो यह बहुत अच्छा है। फ्लेक्सिबल, अगर आपके नंबर्स तुरंत फिट नहीं होते हैं तो एडजस्ट करें या इसे एक गोल के रूप में यूज करें। नुकसान, कुछ अर्बन रेंट 50% से ज्यादा हो सकते हैं। घबराएं नहीं, बस अपना बेस्ट करें और समय के साथ एडजस्ट करें। अगर आप रेगुलर एक्सपेंस रिव्यू नहीं करते हैं तो खर्च में छोटी मोटी लीक्स मिस हो सकती है। पर्सनल उदाहरण, जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तो मेरी इच्छाएं 40% खा रही थी। इस मेथड से ट्रैक करने से मुझे इंपल्सिव ऐप खरीदारी को कंट्रोल करने और हर महीने $50 अपने सबसे छोटे कर्ज को चुकाने के लिए रीडायरेक्ट करने में मदद मिली। जीरो बेस्ड बजटिंग, कंट्रोल एवरी डॉलर। ये क्या है? ट्रेडिशनल बजटिंग से अलग, जहां आप बस पिछले महीने के नंबर्स एडजस्ट करते हो। जीरो बेस्ड बजटिंग हर महीने एकदम स्क्रैच से शुरू होती है। हर डॉलर को एक काम मिलता है, आपकी इनकम माइनस आपके खर्चे, चाहे वो नीड्स हों, वांट्स हों, सेविंग्स हों, डेट हो, सब कुछ जीरो होना चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है हर खर्चे को जस्टिफाई करना। आप एक्टिवली डिसाइड करते हो, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरे गोल्स में हेल्प करेगा? अब और कोई लेजी ऑटो रिन्यू चार्जेस या मिस्ट्री स्पेंडिंग नहीं। स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करें? महीने के लिए अपनी सारी इनकम टोटल करें। हर प्लान खर्चे को लिखो और ग्रुप करो। रेंट, फूड, स्ट्रीमिंग, गैस, सेविंग्स, फैन, डेट पेमेंट्स। हर ग्रुप या कैटेगरी को एक एग्जैक्ट अमाउंट असाइन करो, इस बेसिस पर कि आपको इस महीने असल में क्या चाहिए, न कि बस अंदाजा लगाओ। अमाउंट्स को तब तक एडजस्ट करो जब तक आपकी स्पेंडिंग प्लस सेविंग आपकी इनकम से एग्जैक्टली मैच न कर जाए। कोई भी अनअसाइंड डॉलर नहीं बचना चाहिए। रिसीट्स ट्रैक करो और बजट को अपडेट करो जैसे जैसे रियल खर्चे सामने आते हैं। महीने के एंड में रिव्यू करो और अगले महीने के लिए फिर से प्लान करो, जीरो से शुरू करते हुए। प्रोस, इसमें आपका पूरा कंट्रोल रहता है। आप झट से फिजूल खर्ची पकड़ पाएंगे और पैसों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये तब बहुत बढ़िया है अगर आप कर्ज चुका रहे हैं या आपकी इनकम फिक्स नहीं है। इसी तरह मैंने 2 सालों में $15K का कर्ज चुकाया, तब भी जब मेरी सैलरी कुछ खास नहीं थी। कॉन्स, इसमें शुरू में ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। इसमें आपको हर चीज ट्रैक करनी पड़ती है। एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या एक ऐप आपकी मदद कर सकता है। प्रो टिप, हर एक पैसे को कैटेगरी में डालो, यहां तक कि वो $3 की कॉफी भी। अगर आपके पास $0 बचे हैं और आपको कुछ चाहिए तो आपको मजे या किराने से पैसे निकालने पड़ेंगे। आपकी प्रायोरिटी तय करेगी। रिव्यू करने और बदलने से डरो मत। जरूरतों का हर महीने बदलना नॉर्मल है। द एनवेलप सिस्टम, स्पेंडिंग को फिजिकल बनाओ। ये क्या है?
पुराना तरीका है पर बहुत असरदार। आप अपनी इनकम को एनवेलप में बांटते हैं, चाहे वो असली कागज के हों या डिजिटल, कैटेगरी के हिसाब से। किराने का सामान, पेट्रोल, बाहर खाना वगैरह। हर एनवेलप में उतना कैश होता है जितना आपने बजट किया है। जब वो खाली हो जाता है तो बस उस कैटेगरी में अगले महीने तक और खर्चा नहीं कर सकते। कैसे शुरू करें? अपनी कैटेगरीज तय करें। उन बकेट्स के बारे में सोचें जहां आप ज्यादा खर्च करते हैं। महीने की शुरुआत में हर एनवेलप के लिए कैश निकालें या वर्चुअल एनवेलप्स के साथ बजटिंग ऐप में कैटेगरीज का इस्तेमाल करें। सिर्फ सही एनवेलप से खर्च करें। मनोरंजन के लिए किराने का सामान से चोरी ना करें। जब एक एनवेलप खत्म हो जाए तो आत्म अनुशासन का अभ्यास करें। अगली रीफिल तक इंतजार करें। फायदे: विजुअल लर्नर्स और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बेहतरीन जो कार्ड या ऑनलाइन शॉपिंग के लालच से जूझता है। पैसे को फिजिकली कम होते देखना खर्च करने के व्यवहार को तेजी से बदलता है। नुकसान: किराए, सब्सक्रिप्शन जैसे ऑनलाइन बिलों के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करता है, फिर भी उनके लिए दूसरे तरीके के साथ इसे जोड़ें। कैश लेकर चलना हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। डिजिटल एप्स इस सिस्टम को सिम्युलेट करने में मदद कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा तरीका सही है तय नहीं कर पा रहे? टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करें। बहुत से लोग हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए बड़ी तस्वीर की क्लैरिटी के लिए 50-30-20, खाने और मनोरंजन के लिए एनवेलप्स और कर्ज चुकाने की एफिशिएंसी के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग। आपका लक्ष्य: एक ऐसा सिस्टम ढूंढें जिस पर आप टिके रहेंगे। हर तरीके को अपनी लाइफस्टाइल, प्रायोरिटीज और इनकम के हिसाब से एडजस्ट करें। कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। आपका फर्स्ट बजट परफेक्ट नहीं होगा। कीप गोइंग। फॉरगेटिंग इरेगुलर एक्सपेंसेस जैसे गिफ्ट्स, एनुअल फीस, इनके लिए हर महीने थोड़ा बजट करें। नॉट रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग। हर हफ्ते 10 मिनट निकालें। एक बजट एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जेल नहीं। प्रैक्टिकल Q&A। व्यूअर्स के टॉप बजटिंग क्वेश्चंस। अगर मेरी इनकम बहुत कम या अनप्रेडिक्टेबल है तो क्या होगा? जीरो बेस्ड बजटिंग का यूज करें और कैटेगरीज को रियल टाइम में एडजस्ट करें। पहले एसेंशियल्स को प्रायोरिटी दें। सेविंग्स या डेट के लिए छोटी अमाउंट्स भी काउंट होती हैं। अगर ज्यादातर बिल्स ऑनलाइन हैं तो मैं एनवेलप सिस्टम को कैसे फॉलो करूं? डिजिटल एनवेलप एप्स या प्रीपेड कार्ड्स का यूज करें बिल कैटेगरीज के लिए, और कैश एनवेलप्स को डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग के लिए रखें। अगर मैं ओवरवेल्म्ड हूं तो मुझे कौन से बजट से शुरू करना चाहिए? 50-30-20 रूल से सिंपल शुरू करें। आप डिटेल ऐड कर सकते हैं या मेथड्स स्विच कर सकते हैं जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं। अगर आप यह देख रहे हैं तो आप पहले से ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला और सबसे मुश्किल कदम उठा रहे हैं। चाहे आप कितना भी ब्रोक या ओवरवेल्म्ड महसूस करें, एक बजट मेथड चुनना और सिर्फ 3 महीने तक उस पर टिके रहना आपकी लाइफ बदल सकता है। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा मेथड पहले ट्राई करना चाहते हैं। ऐसी और रियल लाइफ मनी एडवाइस के लिए सब्सक्राइब करें और याद रखें, आपका सबसे अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर अब शुरू होता है।